हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है शाम के 6 बजे और मैं डाल रही हूँ घी गरम करके। जयपुर भेजना है क्योंकि अंकल जी, आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि अंकल जी की फैमिली कहाँ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर से बता देती हूँ कि आंटी जी है और 2 लड़के, मतलब एक लड़का और लड़की है उनके, जो मेरे देवर और ननद लगते हैं। वो जयपुर पढ़ाई करते हैं तो उनके एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, थोड़ी तैयारी में है। तो फिर आंटी जी साथ में गए हुए हैं, वहाँ पे उनके खाने वाने की प्रॉब्लम रहती है इसलिए वहाँ गए हुए हैं। तो उनके ही कुछ सामान अंकल जी मसाले वगैरह लेके आए हैं, क्योंकि अक्सर जीरा वगैरह, मतलब जो भी सामान होता है घर से ही अंकल जी यहीं से लाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता जयपुर में, कहाँ से ख़रीदे, थोड़ी दिक्कत रहती है, वो पढ़ने में बिजी रहते हैं। तो घी भी यहीं से अंकल जी लाते हैं। तो अभी घी है जो, वरना तो हमेशा ऐसे डब्बे में डलवा के ही लाते हैं। अभी जहाँ से हम घी लाते थे वहाँ से घी मिला नहीं था, तो घर पे लाया हुआ था, उसी में से मैं आधा घी डाल रही हूँ। पर बोतल में घी डालना पता कितना बड़ा काम है। मतलब ऐसा होता ना, या तो डाल रहे हैं तो एक बूंद भी नहीं गिरता, या फिर अगर गिरना स्टार्ट हो गया ना तो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सारा बाहर ही गिर जाएगा। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा घी को गर्म करा और बहुत कोशिश करके एक बूंद को घी को बाहर नहीं गिरने दिया, और पूरा का पूरा घी मैंने अंदर डाल दिया और आधी बोतल भर दी थी। और शाम को ये कोई हमारे पड़ोस में मेरे देवर जी रहते हैं, वो भी जयपुर पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ भेजना है, घी भेजना है और भी सामान है काफ़ी, तो उनके साथ भेजना है। थोड़े टाइम बाद में आएंगे टिप्पी जी, मतलब जो मेरे देवर लगते हैं, चाचा ससुर जी के बेटे, वो थोड़े टाइम बाद आएंगे। पहले तो ये था कि उनके साथ आएंगे तब घी वगैरह सामान भेजना, तो अब एकदम से कोई साथ हो गया तो उनके साथ ये थोड़ा सामान भेज रहे हैं। तो उसी का सामान मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ, घी वगैरह डाल दिया और भी मसाले वगैरह पैक करने हैं। और खाना अभी बनाना है शाम का, देखती हूँ क्या बनाती हुई। चाय पत्ती है, जीरा है, चाय पत्ती यहाँ की बहुत अच्छी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, क्या बताओ, सब्जी बना दी थी सुबह और आज मैं बैठ गई थी क्योंकि इतना काम फटाफट सुबह जल्दी ख़त्म कर दिया था। और चीकू को नहला दिया, मैं नहा ली और मुझे आज कहीं जाना है। वो तो आप समझ गए हो मेरी ड्रेस पहनी हुई देख के, क्योंकि आज मेरी एक भाभी है, उनकी लड़की हुई है तो उनका नामकरण है, तो इसलिए वहाँ जाना है। तो मेरे को भी खाना वहीं पे है, पर फिर सोचा कि अंकल जी के आके खाना रोटी बनाऊँ या अभी बनाऊँ। तो ये सोचते सोचते सोचा अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ जाऊँगी लेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा मैं रोटी बना के जाऊँ। तो पहले चीकू को पपीता काट के खिलाया, बर्तन यहाँ पे धोए थे ना, वो ऐसे पड़े सेट करने होते, और चीकू को पपीता खिलाया। और चीकू को साथ में हो सकता है मुझे लेके जाना पड़े, क्योंकि चीकू टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ के जाऊँगी बहुत रोएगा, टिकेगा नहीं। बैठी थी इतनी देर से, नेल पेंट लगाना याद नहीं है, कितने गंदे हाथ लग रहे। और चूड़ियाँ भी चेंज करनी है। अभी 11 बजे का उन्होंने बोला है, मतलब ऐसे बुलावा आता है 11 बजे का, अब जाना 12 बजे होता है, क्योंकि हर कोई बुलावा पहले का देखते हैं। ओ तेरे भी नेल पेंट है? हाँ, चीकू की भी नेल पेंट है। तो मैं अभी रोटी बनाती हूँ, फिर होंगे तैयार। आज मैंने बाल धोए थे तो अलूजे निकालने हैं, मतलब सारा काम बाकी है, मेरा खुद का सारा काम बाकी है, बस ड्रेस पहननी है। क्योंकि नहा के मेरे को साथ में पहन ली, मैंने कहा बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी, इस चक्कर में पहन ली। तो अब रोटी बनाती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे। गर्मी ने इतना बुरा हाल करा हुआ है, चीकू का मन नहीं लग रहा। चीकू के पापा चले गए तो चीकू बार बार कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। देखा था ये क्यों ले रहा है, इसमें ना पूरा खजाना है चीकू का। नमकीन है, चिप्स है चीकू की, है ना चीकू। ये वाला फ्रिज है ना हमारा, सारा इस सामान से भरा हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये सारे सामान चीकू के पड़े, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, चीकू लेता रहता है, खाता रहता है ना चीकू। ये गर्मियों में हम इस फ्रिज को ऑन कर देते हैं, सर्दियों में वैसे अभी इस बार तो गर्मियों में भी ऑन नहीं करा था, पड़ा ही रहा था, क्योंकि उसे एक फ्रिज से काम चल गया था, क्योंकि वो वाला फ्रिज है वो बड़ा है, तो उसी से काम चल गया था, इसको ऑन ही नहीं करा। तो आटा मैंने लगा के रखा था, ये देखिए। तो अब मैं फटाफट से बना देती हूँ रोटी। जल्दी जल्दी में रवाना हुई हूँ, क्योंकि रोटियाँ बना ही रोड़ते हैं तो आ गई वहाँ जाने के लिए। और मैंने सिर्फ पैसे लिए उनको देने के लिए, क्योंकि ड्रेस लेनी थी, चाबी नहीं मिल रही अलमारी की, और वहाँ पे बाहर औरतें वेट कर रही है। तो फिर मैं ड्रेस बाद में पहुँचाऊँगी और अभी पैसे दूँगी बस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए यहाँ पे आज है नामकरण है, जो गुड़िया हुई थी उसका नामकरण है। तो यहाँ पे आते ही चीकू ने बाजोट था, वो मतलब जो पटड़ा बोलते हैं, वो बीच में ला के रखा, उसको लगा हम लोग खाना खाने आए हैं। और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले चले गए थे, वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं था, 10-15 मिनट बैठे, फिर ये टाइम हो गया था मुहूर्त का। और ये मेरे इधर तो ससुराल की तरफ से तो ननंद लगते हैं, और मायके की तरफ से
भाभी लगते हैं, तो दोनों रिश्ता है, भाभी उधर से छोटे भाभी है, इधर से ननंद भी, ननंद भाई सा लगते हैं, वो भी छोटे हैं दोनों तरफ से। तो फिर मैं आई हूँ क्योंकि मम्मी आ नहीं रहे थे, मम्मी को मंदिर भी जाना था और कुछ और भी रीज़न था, उस वजह से मम्मी नहीं आ रहे। क्योंकि हाँ, मैंने आपको बताया था ना पहले, मम्मी के सिस्टर की डेथ हो रखी थी, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, पर वो अभी शादी या कहीं कुछ होता है तो अभी वो नहीं जा रहे हैं, जब तक पहला त्यौहार या रक्षाबंधन के बाद ही वो कहीं बाहर जाएंगे, तब तक वो घर पे ही है। तो हम लोग आए नामकरण में। और भाई इनके ना सीजर हो रखा है भाई, मतलब इतना था, इतनी ये अपनी कोशिश कर रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे कि कैसे ही करके डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए, पर आजकल तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, डिलीवरी नॉर्मल तो बहुत मुश्किल से कम लोगों की होती है। डॉक्टर भी पूरे 9 मंथ तक यही कहता है कि हाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, हाँ नॉर्मल करवा देंगे, लास्ट जाके पता नहीं क्या रीज़न होता है जिससे सीजर कर देते हैं कि हाँ बस ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पे वो अजवाइन बनवाई है और उसका भोग लगाते हैं, धूप करते हैं, धूप पे भोग लगाते हैं। और यहाँ पे मैं टिक्का विक्का लगा रही हूँ क्योंकि मैं ननंद हूँ इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंडित जी नहीं आते हैं नामकरण पे, घर की लेडीज होती है वो ही करवा देते हैं। उसके जैसे ही लेडी मतलब जो भाई साहब वो पाटे से उठे थे, उसके बाद में चिक्कू को बैठाया पाटे पे, सेकंड बच्चा होता है वो लड़का होता है, ऐसे करने से ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर और बैठे, फिर नाश्ता पानी किया। आप ही वर्त खोलो नहीं तो मुझे आज खाना भी यहीं पे था, इनवाइट करा हुआ था। और ये मेरे पास है जो मेरे नए देवरानी जी है, जो थोड़े टाइम पहले शादी हुई है, ये मेरे काके सासू जी है, जो हम लोग ऊपर वाले रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मेरे ना दोपहर के 3 बज गए, कुछ समझ ही नहीं आया कैसे टाइम गया, पूरा दिन निकल गया है। और मैं गई थी वहाँ पे, सॉरी वहाँ हल्दी नाम आ रहा नामकरण में, और वहाँ गई तब भी ऐसे भागते भागते गई थी। मैंने कहा मैं आराम से रोटी बना लूँगी, 10:30 करीब मैं रोटी बना रही थी और 11 बजे और मतलब 10:30 ही औरतें आ गई थी कि चलो चलो आटा जैसे ये छोड़ दो और वापस आके रोटियां बना दी। तो मैंने उनको 5 मिनट रोक के रोटी बनाई, और ड्रेस तो मैंने पहले से पहनी हुई थी, तो फिर चूड़ियाँ मैंने फटाफट 2 मिनट में चेंज करी। तो चेंज करी तो पता है क्या हुआ था, एक हाथ में तो नई चूड़ियाँ पहन ली थी और एक हाथ में जो पुराने वाली जो पहले की जो पहनी हुई थी वही पहनी हुई, उसके बाद में नहीं पहनी। गेट पे लॉक लगाने लगी तो पता चला कि मेरे हाथ में ऐसी चूड़ियाँ पहने, तो मैं वो जो पुरानी थी वो खोल के गेट पे रख के गई थी। और क्योंकि लॉक इसलिए करना था क्योंकि मम्मी को मंदिर जाना था, मम्मी वो सावन के व्रत कर रहे तो रोज मंदिर जाते हैं, तो इसलिए मम्मी को मंदिर जाना था तो लॉक करना जरूरी था। चिक्कू मम्मी के साथ गया नहीं, मेरे साथ गया। मेरा हाथ दुखता है, ऐसे ऐसे साफ नहीं आ रहा। तो मम्मी के साथ ही जाता ही नहीं है, मतलब मम्मी के साथ जाता तो मम्मी को 101 फेरी लगानी होती है रोज, तो ये लगाने नहीं देता है, तो इसलिए मेरे साथ गया। वहाँ पे इसने मुझे बहुत परेशान करा और मेरा खाना भी वहीं था, तो मैं खाना वाना खा के घर आई हूँ। और घर की आई, इनका फ़ोन आने लग गया वहीं पे, मतलब इतने फ़ोन करे इन्होंने, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, वो इधर पड़ा था, उसकी फ़ोटो चाहिए थी उनको, और मेरा फ़ोन घर पे था, तो फ़ोन 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 आते रहे। वहाँ पे मेरी बुआ मुझे बुलाने आए, मतलब मेरे सासू जी है वो मेरी बुआ को बोलने गए कि उसको आप बुला के लाओ क्योंकि फ़ोन आ रहा है। तो मैं घर आई, फिर घर आके मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढा, मुझे मिला भी नहीं है। तो मतलब वो पता है कहाँ पड़ा, उसकी चाबी खोई हुई है। और मैं गई तब भी चाबी मेरी अलमारी की खोई हुई थी, क्योंकि मुझे गुड़िया के लिए ड्रेस वगैरह लेके जानी थी, तो वो चाबी नहीं मिली। वो चाबी भी ढूंढनी है और ये वाली चाबी भी ढूंढनी है, दोनों चाबियाँ मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कहाँ रखी हुई है, तो वो ढूंढूंगी। और फिर ऊपर आई और चाबी वो सॉरी मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढा। उसके बाद में चीकू को खाना खिलाया, और खाना खिला के जैसे ही वापस इसको लेटा है कि इसको नींद आ जाए, जैसे इसको नींद आने लगी मम्मी का फ़ोन आया कि अंकल जी आ गए, उनको खाना डालना है, गेट के अंदर से बंद है, मम्मी व्रत खोल रहे थे।
तो फिर इसको सुलाया तो ये सोया नहीं, ये तो बस आप सो मेरे पास। तो फिर इसको भी साथ में लेके गई नीचे, नीचे ले जाके इसको बैठा के रखा, अंकल जी को खाना खिलाया, अंकल जी को खाना खिला के वापस 2:30 बजे ऊपर आई हूँ। ऊपर आके इसको सुलाया तो 3 बज गए, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो मेरा वीडियो भी आज है ना, मतलब कब का अपलोड करा, आज मैंने 10 बजे एडिट कर दिया था और अपलोड भी कर दिया था। पर हुआ क्या, जो कैमरा वाला फ़ोन मैं साथ में ले गई थी, उसी फ़ोन में अपलोड हो रहा था, उस फ़ोन में नेट नहीं है, तो फिर वो वीडियो वहीं रुक गया था, और प्रीमियर भी करा हुआ था, टाइमिंग दी हुई थी, तो इस वजह से आप लोगों के पास वो ब्लॉग नहीं पहुंचा। और अब वो 2:30-3 बजे के बीच में वो ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचा है, क्योंकि वो है थोड़ा पहले का, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जिस दिन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग मेरे बहुत आगे पीछे चलते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टाइम पर एडिट करके कर दूँ अपलोड, पर हो नहीं पाता। कोशिश करती हूँ, पर कितनी बार मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ मैं कोशिश करूँगी टाइम पे ब्लॉग डाल दूँ, पर नहीं होता। ब्लॉग बन जाता है तो एडिट का टाइम नहीं मिलता है, एडिट का टाइम मिल जाता है, अपलोड का नहीं मिलता, दोनों चीज़ होती है। फिर ससुराल की अलग जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो फिर पहले काम ज़रूरी है, फिर ब्लॉग है, मतलब पहले ससुराल की जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है, उसके सेकंड पार्ट में ब्लॉग आता है। तो मैं पहले घर का काम कंप्लीट चाहती हूँ, उसके बाद में ब्लॉग करती हूँ, इसलिए ब्लॉग लेट हो जाता है, तो इसलिए सॉरी।